मेरा नाम है अयान और मैं कक्षा 9वीं डी का छात्र हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में क्या होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका उत्तर होता है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग मुहावरे को रोजमर्रा या इस्तिलाह भी कहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शब्द मुहावरे का पूर्ण पर्यायवाची नहीं बन सका। संस्कृत वायुमंडल में भी मुहावरे का कोई समानार्थक शब्द अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुहावरे भाषा को गतिशील और रुचिकारक बनाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो परिभाषा ली है मुहावरे की। जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, प्राय क्रिया और काम देते हैं, उसे मुहावरा या वाग्धारा कहते हैं। दूसरी में भी यही है, बस अगर आपको इसकी एक बार परिभाषा समझ में आ गई तो आप इसके सब कुछ, इसकी समानता वगैरह सब खुद बता सकते हो। तो यहाँ पर मुहावरे की कुछ विशेषताएं है। मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वाक्य में प्रसंगानुसार होता है। मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं विशेष अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मुहावरे के ये एग्जाम्पल्स वगैरह ले रखे हैं। मुहावरा नजरबंद करना, अर्थ जेल में रखना। वाक्य प्रयोग, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था, मतलब गांधी जी को कई बार अंग्रेजों ने जेल में रखा था। मुहावरे धरना देना, अर्थ अकड़ कर बैठना। वाक्य में प्रयोग, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं, मतलब मंत्री के सामने कोई अकड़ के बैठा है, अपनी बात मनवाने के लिए धरना दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ये ले रखे, लेकिन मैं सारे पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा। तो लोकोक्तियों के बारे में, तो लोकोक्तियां होती क्या है? लोकोक्ति के अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसकी दो अर्थ निकलेंगे, लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब होता है लोग और उक्ति का मतलब होता है कथन। लोगों के द्वारा कहे गए वो कथन जो कि आगे चल के प्रचलित हो गए, उनको हम बोलते हैं लोकोक्तियां। और यहाँ पर लोकोक्ति के भी वाक्य मैंने ले रखे हैं। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है, मतलब जब पीड़ा खुद पर आती है हम उसको तभी जान सकते हैं उसमें कितनी पीड़ा होती है। तो बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, अर्थ रक्षक का भक्षक हो जाना, मतलब जिसको तुम मानते हो कि ये तुम्हारा साथ देगा वही तुम्हारा बुरा कर दे, तो ये तब की है। अब यहाँ पर है हमारी परिभाषा है थोड़ी सी। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाले लोक प्रसिद्ध युक्त या कथन को लोकोक्तियां या कहावत कहते हैं। जैसे आप पछताए खोद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताना। अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर जान लेते हैं। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। जैसे कि मुहावरे को हम ऐसे ही नहीं बोल सकते खाली, उसको हमें किसी वाक्य के साथ लगा के बोलना पड़ेगा, लेकिन हम इसको लोकोक्ति को ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो खाली। और मुहावरे वाक्यांश है, लोकोक्तियां वाक्य है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। तो थैंक यू।